नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ड्रीम फ्लॉक्स सर्विस लिमिटेड के बारे में। सबसे पहले हम स्टॉक का एनालिसिस करेंगे। ये हमारी इंडेक्स है। सबसे पहले कंपनी का ओवरव्यू, इंडस्ट्री में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, क्या हाईलाइट्स हैं कौन कल के, टेक्निकल एनालिसिस, फिर वैल्यूएशन का करेंगे एनालिसिस, फिर फाइनल व्यू की बात करेंगे। सबसे पहले हम कंपनी के ओवरव्यू की बात करें। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 24 अप्रैल 2008 को। बिजनेस की बात करें, इंडिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट सर्विस एग्रीगेटर है। प्लेटफॉर्म टाइप की बात करें तो बी टू बी और बी टू सी प्लेटफॉर्म पे काम करती है। सर्विस क्या देती है? लाउंज एक्सेस देती है, रेलवे लाउंज एक्सेस देती है, लाइफ स्टाइल बेनिफिट देती है, और स्पा, ट्रांसिट, होटल, ये सब। इसकी फेस वैल्यू ₹2 की है। अगर हम इंडस्ट्री की अपॉर्चुनिटी की बात करें तो ग्लोबल एयरपोर्ट लॉज मार्केट का हम फोरकास्ट करें तो 2026 से 35 तक की 14.1% CAGR से बढ़ रही है। ये सेगमेंट प्रीमियम जो ट्रेवलर्स हैं उनकी वजह से इतनी तेजी से ग्रो कर रही है। और ग्लोबल पैसेंजर का ट्रैफिक देखें तो ऐसा माना जा रहा है 2042 तक की 19 बिलियन लोग ट्रेवल करेंगे। कार्ड एक्सेस सेगमेंट की हम बात करें तो 9.1% सीएजीआर से ग्रो कर रहे हैं 2025 से 34 के बीच में, जो कि फास्टेस्ट सेगमेंट है। लार्जेस्ट का अगर हम यूज देखें तो 52% है लास्ट 5 इयर्स के अंदर। और डिमांड लगातार बढ़ रही है प्रीमियम ट्रेवल की। एशिया पैसिफिक में की हम बात करें, ये होल्ड करते हैं 30% ग्लोबल लाउंज मार्केट, ड्रीम फ्लॉक्स ज्योग्राफिकली। और 50% से ज्यादा जो आने वाले नए एयरपोर्ट प्रोजेक्ट हैं उनमें इमर्जिंग इकोनॉमी और इंटीग्रेशन प्रीमियम लाउंजेस होंगे। थोड़ा सा आप डिटेल में देख सकते हैं इन्हें। अब हम बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की 2021 से 25 के बीच की। तो सेल्स 2021 में थी 106, 282, 773। फिर 2025 में हो गई, 24 में हो गई 1135। फिर 2025 में हो गई 1292। अगर हम आसान भाषा में कहें तो पहले इनका लॉस 2021 में -3.05 करोड़ था। फिर हल्के हल्के इनका 16 हुआ, 73 हुआ, फिर 63 हुआ, अब 65 है। ये देख सकते हैं इनका जो प्रॉफिट है वो घट रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अडानी एयरपोर्ट्स अब यही काम करने लग गई है, जिसकी वजह से कंपनी के मार्जिन भी गिर रहे हैं। पहले 0% थे एक 2021 में, फिर 8 हुए, फिर 13 हुए, अपने पीक पे पहुंचे, फिर 24 हुए, फिर 25 हुए। क्वार्टरली परफॉर्मेंस इनकी देखें Q3 की तो पिछले साल, सॉरी, हाँ, पिछले साल इनका 340 करोड़ था। इस साल 53.4 करोड़ है, 84% की गिरावट आई है। पैट की बात करें तो 16.9% इनका पैट था पिछले साल, आपकी है 7.9 करोड़ का लॉस। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी गिरावट हुई है। कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करें, कंपनी डेब्ट फ्री है, अपनी बुक वैल्यू के पास ट्रेड कर रही है 1.03। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो पिछले 3 साल में का एवरेज लें तो 35.2% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 33.7% है। वीकनेस क्या है? इनकी जो अर्निंग्स है उसमें अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दे रही है अदर इनकम 16.4 करोड़ की। और रेवेन्यू Q3 में कोलैप्स हुए हैं। मार्जिन कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिर रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें कंपनी का दिसंबर का तो मार्च 2025 में इनकी प्रमोटर्स की होल्डिंग 65.72 थी। वहीं दिसंबर में 65.72 स्टेबल रही, कोई भी चेंज नहीं आया। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करें 0.98 थी पहले, फिर घटी, फिर और घटी, अब 0.01% है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें तो 3.49% है, जो कि अब उन्होंने कति एग्जिट ले लिया है। पब्लिक की होल्डिंग लगातार बढ़ रही है, 29
0.81% से 34.28% हो गई है। प्रमोटर्स स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन रखते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन दोनों ही अपना स्टेक घटा चुके हैं। डीआईएफ ने कती कर दिया, तो ये रेड फ्लैग है। पब्लिक की होल्डिंग बढ़ रही है। ड्रीम फ्लॉक्स की बात करें, उन्होंने क्लब 2.0 चालू किया है। ये नया बी टू सी सेगमेंट है। इसमें ये लोग इसमें ये लोग क्या करेंगे, लाइफ स्टाइल मेंबरशिप दे रहे हैं, जिसमें लाउजेस, गोल्फ, वेलनेस, सोशल क्लब, इन सब चीजों को ऐड किया जा रहा है। इसमें क्या होगा, ये कंजर्वेटिव ऑन मार्केटिंग होगा ये, कि लोग अपना स्पेंड करें। मैनेजमेंट प्रायोरिटीज दे रहा है फाइनेंशियल प्रूडेंस को। मतलब इसमें से बहुत सारे लोग इनके बैंकिंग और इंटरप्राइजेस भी इनके क्लाइंट है। रेलवे लाउंजेस की हम बात करें, तो अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, रेलवे स्टेशन को भी एयरपोर्ट की तरह काफी चीजें बनाना चाहती है, तो वहां पर लाउंजेस भी बनाना चाहती है। तो लॉन्ग टर्म में क्या अपॉर्चुनिटी होगी यहाँ पे, अगर हम अभी में देखें तो 12 रेलवे स्टेशन हैं जहाँ पर लाउंजेस हैं पूरे इंडिया के अंदर। और ऐसा माना जा रहा है कि अगले 5 से 6 सालों में इनका पोटेंशियल, मतलब नंबर्स इनके बढ़ाए जाएंगे। जो रेवेन्यू पोटेंशियल आने की संभावना है 500 करोड़ रेलवे सेगमेंट से अगले 5 साल के अंदर, ऐसा कंपनी का मानना है। और रेलवे EBITDA मार्जिन की बात करें, तो वहां पर कंपनी का मानना 9 से 10% के इनके मार्जिन रहेंगे। कैपेक्स करना पड़ेगा इन्हें हर लाउंज के लिए 1 से 2 करोड़ का। और इन्हें उम्मीद है इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी 15 से 18% ऊपर आएगी, अपसाइड पोटेंशियल रखेगी। इसके बाद टेक्निकल एनालिसिस करें तो लगातार स्टॉक 300 से नीचे गिरता रह रहा है पिछले 6 महीने का। अब यहाँ पहुंच गया है, करंट प्राइस 66.4 है यहाँ पे। तो थोड़ा सा हम डेटा एनालिसिस करें, अपने बॉटम फिनिशिंग जोन पे है। ट्रेंड पूरा पूरा इंडिकेट कर रहा है डाउन ट्रेंड का, लोअर हाई एंड लोअर लो का। सपोर्ट जोन की बात करें, पहला है 63 से 66 की जोन, स्ट्रॉन्ग बेस है, मल्टीपल लो टेस्ट हो चुके हैं। रेजिस्टेंस की बात करें, पहला है 90 से 95 का, फर्स्ट मेजर ओवरहेड रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। दूसरा रेजिस्टेंस है 120 से 130 का, ये इसके बाद हम मानेंगे रिकवरी हुई है। आरएसआई का अगर हम एस्टिमेट देखें, -31 से 40 के बीच में है, तो ओवरसोल्ड टेरिटरी में दिखा रहा है। पोटेंशियल लगता है रिवर्सल जोन का। वॉल्यूम की बात करें, बहुत ही लो है, कोई मेजर एक्यूमुलेशन, मतलब कोई बड़ी खरीदारी नहीं अभी तक हुई है। मूविंग एवरेज की बात करें तो बियरिश है। बुल केस कब मानेंगे, अगर 63 का लेवल होल्ड कर लेता है और 90 और 120 के पास रहता है। और ऐसा कब होगा, जब कंपनी के पॉजिटिव क्वार्टर रिजल्ट्स आएंगे। बियर केस कब मानेंगे, जब 63 का लेवल तोड़ देता है, 55 से 50 सॉरी 50 से 55 की रेंज में आता है, तो इनके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम करेगी। ऐसा कब हो सकता है, जब मार्केट कंडीशन वीक हो या फिर कंपनी के Q4 के रिजल्ट काफी वीक आए। अब हम वैल्यूएशन का एनालिसिस करेंगे। पी रेशियो इनका 8.93 है, जबकि आइडियल होना चाहिए इस सेक्टर के लिए 15 से 20 का, तो बहुत ही सस्ता है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.03, आइडियल होनी चाहिए 2 से 3 के बीच में, तो फेयर मानेंगे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 33.7%, 15% से ऊपर ऊपर होनी चाहिए, एक्सीलेंट। रिटर्न ऑन इक्विटी 24.2%, आइडियल होनी चाहिए 15% से ऊपर, गुड। पिछले 3 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो 35.2%, आइडियल होनी चाहिए 20% से ऊपर, एक्सीलेंट। डेब्ट टू इक्विटी 0.5 से कम होना चाहिए, तो यहाँ पर भी एक्सीलेंट। मार्केट कैप कंपनी इंडिकेट कर रही है कि कंपनी स्मॉल कैप है। स्मॉल कैप की बात करें तो हाई रिस्क हाई रिवार्ड प्रोफाइल रखती है। और फाइनल अगर हम व्यू देखें, तो बिजनेस की क्वालिटी, जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है
तो अच्छा है, स्ट्रॉन्ग मॉडल है, टेक रेवन है, स्केल है। फाइनेंशियल हेल्थ की बात करें, हेल्दी बैलेंस शीट है, लेकिन रेवेन्यू बहुत ही डाउन ट्रेंड में है। ग्रोथ पोटेंशियल की बात करें तो ग्लोबल और रेल सेगमेंट में बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। मैनेजमेंट क्वालिटी की बात करें, प्रूडेंट बट स्लो बी टू सी मोनेटाइजेशन। वैल्यूएशंस की बात करें, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है, टर्न अराउंड पे है। ओवरऑल स्कोर की बात करें, स्पेकुलेटिव बाय फॉर रिस्क, मतलब बहुत ज्यादा रिस्की है ये कंपनी। इस न्यूज को देख लें। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।